ठीक है। फाउंडेशन, फाउंडेशन मेरा क्या है, फाउंडेशन जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, फाउंडेशन इज अ लोअर पार्ट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट ट्रांसफर इट्स ग्रेविटी लोड टू अर्थ। ठीक है दोस्तों, फाउंडेशन इज अ लोअर पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, फाउंडेशन इज अ लोअर पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। जैसा कि जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है, जब आप घर बनवाते हैं तो देखिएगा सबसे पहले घर जब बनती है तो सबसे पहले मार्किंग की जाती है, उसके बाद वाइट सीमेंट या वाइट चूना से उसको मार्क किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मार्क किया जाता है, लेआउट किया जाता है एंड उसके बाद एग्जीबिशन किया जाता है। एग्जीबिशन जिसको हम लोग खुदाई बोलते हैं, मिट्टी खोद कर एक जो हॉल जैसा जो गड्ढा खोदता है लोग, देखिएगा घर बनेगा तो गड्ढा खोलते हैं हम लोग 3x3 4x4 जो भी साइज होता है हम लोग एग्जीबिशन करते हैं, उसको गड्ढा खोदते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसमें हम लोग जो फुटिंग देते हैं। ठीक है दोस्तों, फुटिंग आगे हम लोग जानेंगे डिटेल्स ऑफ फुटिंग के बारे में। तो देखिएगा आइसोलेटेड फुटिंग हो जाता है, कंबाइंड फुटिंग हो जाता है, पाइल फुटिंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ड्रिलिंग फुटिंग हो जाता है, स्ट्रेप फुटिंग होता है, स्प्लिट फुटिंग होता है, वॉल फुटिंग होता है। आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक एंड डिटेल से। ठीक है, अ फाउंडेशन इज अ लोअर पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफर इट्स ग्रेविटी लोड टू द अर्थ। ठीक है, ये मेरा क्या है, फाउंडेशन एक बिल्डिंग का लोअर पार्ट्स है, जैसा कि मैंने बोला एग्जीबिशन के बाद लोअर पार्ट्स है। इसके ऊपर हमारे कॉलम का लोड होता है, उसके बाद कॉलम के ऊपर बीम का होता है, बीम के ऊपर स्लैब का होता है। माने फुटिंग पर मेरा क्या क्या लोड हो गया दोस्तों, एक तो स्लैब का लोड पड़ रहा है हमारा कॉलम पर, फिर कॉलम और स्लैब का लोड पड़ रहा है हमारा फुटिंग पर। वो जो हमारा है यहाँ पे दैट ट्रांसफर इट्स ग्रेविटी टू द ग्रेविटी लोड टू द अर्थ। ये हमारे जो स्लैब, बीम, कॉलम, ये सभी का जो लोड है हमारे फाउंडेशन पे पड़ता है। और वो जो है ट्रांसफर टू द अर्थ। ये हमारे जो हमारा सॉइल होता है, सॉइल अर्थ, वहाँ पे फाउंडेशन डायरेक्ट इसका जो लोड है वो हमारे सॉइल के ऊपर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि वी हैव अ 2 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, वी हैव अ 2 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ओके दोस्तों, जैसा कि हम बता दें वी हैव अ 2 टाइप्स ऑफ, ठीक है दोस्तों, वी हैव अ 2 टाइप्स ऑफ, वी हैव अ 2 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। वी हैव अ 2 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, वी हैव अ 2 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। फर्स्ट मेरा हो जाएगा सेलो, सेलो फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन। सेकेंड मेरा हो जाएगा डीप फाउंडेशन, सेकेंड मेरा हो जाएगा दोस्तों डीप फाउंडेशन। फर्स्ट मेरा हो गया सेलो फाउंडेशन एंड सेकेंड हो गया मेरा डीप फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, डीप फाउंडेशन। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन में हमें 2 टाइप्स का पढ़ना पड़ता है, एक होता है सेलो फाउंडेशन, एक होता है डीप फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, तो विड्थ जो होता है, विड्थ जो होता है, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, गहराई दोस्तों, जो हमारा सेलो फाउंडेशन होता है इसका जो विड्थ होता है लेस देन जो क्या बोलते हैं डेप्थ होता है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे जो है विड्थ जो है ग्रेटर देन डेप्थ होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, विड्थ का अगर इसका बात किया जाए, विड्थ जो है चौड़ाई ग्रेटर देन डेप्थ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एंड इसका अगर डेप्थ का बात किया जाए तो ग्रेटर देन विड्थ हो जाता है, ग्रेटर देन विड्थ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सेलो फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन का जो चौड़ाई होता है, सेलो फाउंडेशन का
जो अब हम लोग एक सेलो फाउंडेशन का जो चौड़ाई होता है, ठीक है, इसका चौड़ाई गहराई से ज़्यादा होता है। सिमिलरली डीप फाउंडेशन का बात किया जाए तो इसका जो गहराई होता है वो चौड़ाई से ज़्यादा होता है। एज ए एग्जांपल अगर हम इसका बात करें दोस्तों, अगर इसका बात किया जाए सेलो फाउंडेशन के बारे में, तो सेलो फाउंडेशन का जैसा कि W ग्रेटर देन T, विड्थ जो मेरा चौड़ाई है, चौड़ाई जो है वो मेरा गहराई से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए मेरा चौड़ाई हो गया, ये मेरा गहराई हो गया। ठीक है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, गहराई हो गया 2 मीटर, ये मेरा क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, ये मेरा 5 मीटर मान सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग गड्ढा कोड़ते हैं तो ये जो मेरा गहराई है, एक गहराई से मेरा जो चौड़ाई होगा इसका वो ज़्यादा होगा, वो मेरा सेलो फाउंडेशन कहलाएगा। एंड डीप फाउंडेशन का बात किया जाए तो जो इसका गहराई होगा वो चौड़ाई से ज़्यादा होगा। एज ए एग्जांपल मान लेते हैं इसको, आप इसको मान लीजिए, ये जो मेरा चौड़ाई हो गया मान लेते हैं 2 मीटर, है जो मेरा गहराई हो गया मान लेते हैं 4 मीटर। ठीक है, डीप फाउंडेशन मेरा क्या हो गया, इसका जो डेप्थ होगा ग्रेटर देन, डेप्थ ज़्यादा होगा चौड़ाई से, चौड़ाई कम होगा और इसका गहराई ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, एक एक करके हम लोग जानते हैं। फर्स्ट जानेंगे हम लोग डिटेल्स ऑफ सेलो फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन में क्या क्या आता है एंड डीप फाउंडेशन में क्या क्या आता है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। फर्स्ट जानेंगे हम लोग जानेंगे सेलो फाउंडेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, सेलो फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन, इसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, सेलो फाउंडेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सेलो फाउंडेशन हमारा क्या होता है। सबसे पहले इसमें अगर बात किया जाए सेलो फाउंडेशन का, अगर बात किया जाए दोस्तों, सेलो फाउंडेशन का अगर बात किया जाए तो फर्स्ट मेरा आ जाता है, अगर इसका बात किया जाएगा तो फर्स्ट मेरा हो जाएगा आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरा हो जाएगा कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरा हो जाएगा वॉल फुटिंग, वॉल फुटिंग। ठीक है, जिसे हम लोग स्ट्रिप फुटिंग के भी नाम से, स्ट्रिप फुटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, स्ट्रिप फुटिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या हो गया मेरा, आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग एंड वॉल फुटिंग, जिसे स्ट्रिप फुटिंग के नाम से भी जानते हैं। और एक मेरा हो जाता है स्ट्रेप फुटिंग, स्ट्रेप फुटिंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरा हो जाएगा स्टेप फुटिंग की अगर बात किया जाए, मेट और राफ्ट फाउंडेशन, मेट और राफ्ट फाउंडेशन, मेट और राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेलो फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन में मेरा आता है आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, वॉल फुटिंग, जिसे स्ट्रिप या स्टेप फुटिंग के भी, स्ट्रिप फुटिंग या वॉल फुटिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। स्टेप फुटिंग हो जाता है एंड मेट और राफ्ट फुटिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग सम डिटेल्स जानेंगे। जैसा कि अगर हम लोग अगर बात करें दोस्तों, तो आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है दोस्तों, आइसोलेटेड फुटिंग का मेरा 3 भाग होता है। एक तो होता है मेरा पैड फुटिंग, सेकेंड हो जाएगा मेरा स्लोप फुटिंग एंड एक हो जाएगा मेरा स्टेप फुटिंग। आइसोलेटेड में मेरा 3 भाग आता है, पैड फुटिंग, स्लोप फुटिंग एंड स्टेप फुटिंग। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड का, तो
आइसोलेटेड फुटिंग का अगर बात किया जाए तो जैसा कि मैंने बोला स्लो फुटिंग, ठीक है। उसके बाद स्लो फुटिंग हो जाएगा मेरा दोस्तों, स्लो फुटिंग हो जाएगा। एंड एक हो जाएगा मेरा स्टेप फुटिंग, हो जाएगा दोस्तों, स्टेप फुटिंग हो जाएगा। एंड पैड फुटिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्लो फुटिंग, स्टेप फुटिंग एंड पैड फुटिंग, जिसे जनरल फुटिंग के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो स्लो फुटिंग का मेरा अगर शेप का बात किया जाए, स्लो फुटिंग के शेप का बात किया जाए तो, एंड स्टेप फुटिंग या पैड फुटिंग का बात किया जाए तो स्लो फुटिंग का जो मेरा हो जाएगा, अगर स्लोप का बात किया जाए तो इसका जो अगर डायग्राम का बात किया जाए, स्लो फुटिंग का मेरा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का होता है दोस्तों। ये जो मेरा स्लो फुटिंग हो जाएगा, स्लो फुटिंग जो मेरा हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं आइसोलेटेड फुटिंग में मेरा हो जाएगा स्लो फुटिंग जो होता है मेरा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का होता है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का होता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो गया कॉलम, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का मेरा कॉलम हो जाएगा। ये मेरा हो गया स्लो फुटिंग। सेकेंड का बात किया जाए तो स्टेप फुटिंग मेरा कैसा होता है दोस्तों, स्टेप फुटिंग का बात किया जाए, स्टेप फुटिंग का बात किया जाए तो ये भी मेरा होता है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर दोस्तों, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये मेरा हो गया स्लोप फुटिंग हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा पेड फुटिंग दोस्तों, पेड फुटिंग हो जाएगा, पेड या जनरल फुटिंग हो जाएगा। और ये मेरा हो जाएगा स्लोप फुटिंग। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा स्लोप फुटिंग। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो गया पेड या जनरल फुटिंग, ये मेरा हो गया स्लो फुटिंग। अगर निकालने का बात किया जाए तो यहाँ से आप जनरली एक कॉलम हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया स्लो फुटिंग और एक कॉलम निकाल सकते हैं। थर्ड मेरा क्या था दोस्तों, थर्ड मेरा था स्टेप फुटिंग, स्टेप फुटिंग क्या था दोस्तों मेरा, थर्ड स्टेप फुटिंग था। थर्ड मेरा क्या था, स्टेप फुटिंग। थर्ड मेरा क्या था, स्टेप फुटिंग। स्टेप फुटिंग मेरा क्या हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए मेरा रेक्टेंगुलर शेप आया, इसके बाद ये मेरा सेकेंड हो गया और ये मेरा थर्ड हो गया। इसे हम लोग स्टेप फुटिंग के नाम से जानते हैं। अगर इसको चाहिए तो यहाँ से आप कॉलम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा स्टेप फुटिंग हो जाएगा। स्टेप फुटिंग जैसा कि आप स्टेप देख रहे हैं, एक मेरा ए स्टेप हो गया दोस्तों, दूसरा मेरा ए स्टेप हो गया, थर्ड मेरा ए स्टेप हो गया। ठीक है, स्टेप फुटिंग हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको समझा पाया, आइसोलेटेड फुटिंग 3 टाइप का होता है, मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कंबाइंड फुटिंग। ये जो मेरा है कंबाइंड फुटिंग मेरा क्या होता है, कंबाइंड फुटिंग का मतलब क्या होता है। कंबाइंड फुटिंग, मान लीजिए मेरा एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, एक मेरा एक रेक्टेंगुलर है, इसमें 2 कॉलम है, 2 कॉलम है। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 कॉलम है, इसे मैं कंबाइंड फुटिंग बोल सकता हूँ। इसे मैं कंबाइंड फुटिंग बोल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो गया कंबाइंड फुटिंग। थर्ड मेरा क्या है, वॉल फुटिंग या स्टेप फुटिंग। वॉल फुटिंग या स्टेप फुटिंग, इसका अगर बात किया जाए वॉल फुटिंग या स्टेप फुटिंग का, तो ये मेरा हो जाएगा, मान लीजिए मेरा एक स्लोप हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर एक ऐसे करके एज अ वॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक
वॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको अच्छा से समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मेरा हो गया वॉल फुटिंग या स्टेप फुटिंग। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो गया वॉल फुटिंग या स्टेप फुटिंग। नीचे एक स्लैब हो गया, उसके ऊपर एक वॉल हो गया जिसको हम लोग दीवार बोल सकते हैं या बाउंड्री भी बोल सकते हैं। इसका जो हमारा ये जो वॉल है, ये जो मेरा ब्रिक वॉल है, इसका जो लोड है मेरा इस स्लैब पर पड़ता है। इसे ही मैं वॉल फुटिंग या स्टेप फुटिंग के नाम से दोस्तों जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरा हो जाता है स्टेप फुटिंग। ठीक है, स्टेप फुटिंग उसके बाद मेरा हो जाता है मेट और राफ्ट फाउंडेशन। मेट और राफ्ट फाउंडेशन, मेट और राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, मेट और राफ्ट फाउंडेशन, ये मेरा कंबाइंड फुटिंग, मेट और राफ्ट फाउंडेशन, या जो मेरा मेट और राफ्ट फाउंडेशन हो गया, कंबाइंड फुटिंग, ये सब कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ देखा जाता है सॉइल का, जो मिट्टी का बेरिंग कैपेसिटी कम होता है, एंड जहाँ पर मिट्टी का स्ट्रेंथ कम होता है, मिट्टी वीक होता है, वहाँ पर जनरली हम लोग कंबाइंड फुटिंग का यूज़ करते हैं। एंड मेट और राफ्ट फुटिंग फाउंडेशन का भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेट और राफ्ट फुटिंग का यूज़ हम लोग करते हैं जहाँ पर मिट्टी कमज़ोर होती है, सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी कम होता है, सॉइल वहाँ का अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग, या बड़ा बड़ा हाई राइज बिल्डिंग जब हम लोग बनाते हैं, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई राइजिंग बिल्डिंग बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग मेट और राफ्ट फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेट और राफ्ट फाउंडेशन का डायग्राम जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मेट और राफ्ट फाउंडेशन का डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ दोस्तों। मेट और राफ्ट फाउंडेशन का अगर डायग्राम का बात किया जाए दोस्तों, तो ये मान लीजिए मेरा एक स्लोप हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिएगा बहुत सारा कॉलम रहेगा, लाइन से बहुत सारा कॉलम रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा कॉलम रहेगा। ठीक उसी तरह यहाँ भी एक कॉलम रहेगा, यहाँ भी एक रहेगा, यहाँ भी एक रहेगा, यहाँ भी एक रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके बहुत सारा कॉलम रहेगा। ठीक है दोस्तों, मेट और राफ्ट फाउंडेशन, मेट और राफ्ट फाउंडेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा एक एरिया हो गया रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसमें बहुत सारा कॉलम थोड़ा स्पेस करके कॉलम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ऐसा फाउंडेशन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जब हम लोग हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, उसका तो वेट भी ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग ऐसे फुटिंग का, मेट और राफ्ट का यूज़ करते हैं। एंड सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कम होने से, सॉइल का स्ट्रेंथ कम होने के वजह से भी हम लोग मेट और राफ्ट फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। मेट और राफ्ट फाउंडेशन का अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, तो बुर्ज खलीफा, जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा आप लोगों ने देखा होगा, उसके जो नीचे का जो फाउंडेशन है, बेस है, वो भी मेट और राफ्ट फाउंडेशन दिया गया। बुर्ज खलीफा जो बनाया गया था, वहाँ भी मेट और राफ्ट फाउंडेशन का ही यूज़ किया गया था दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे डीप फाउंडेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, ये डीप फाउंडेशन क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिएगा पाइल फाउंडेशन होता है, पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, पाइल फाउंडेशन, ठीक है, पाइल फाउंडेशन।